रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए. शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। बी. रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य। सी. रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य। डी. शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सही कालानुक्रम है जन्म के अनुसार शंकराचार्य 788 ईस्वी, रामानुज 1016 ईस्वी, चैतन्य 1486 ईस्वी। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद को माना जाता है। इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम किया। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानंद के आराध्य देव राम व सीता थे। क्वेश्चन नंबर 2. बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट के सोने में ऑप्शन ए 82 भाग सोने का तथा 18 भाग अन्य धातुओं के होते हैं। बी 18 भाग सोने के तथा 82 भाग अन्य धातुओं के होते हैं। सी 18 भाग सोने के तथा 6 भाग अन्य धातुओं के होते हैं। डी 9 भाग सोने के तथा 15 भाग अन्य धातुओं के होते हैं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने का अर्थ है 18 भाग सोना तथा 6 भाग अन्य धातु, क्योंकि 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। चूंकि 24 कैरेट का सोना 100% शुद्ध होता है, अतः 18 कैरेट सोना 75% शुद्ध होता है। हीरा में कैरेट उसके भार का मापक होता है। क्वेश्चन नंबर 3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? ए. उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश। बी. उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश। सी. केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। डी. केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार इस आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर है। यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स, आपके लिए मैं लाया हूँ एक गुड न्यूज़। अनअकैडमी लेके आया है न्यू यूपीएससी सीएससी जीएस बैचेस। ये बैचेस 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। इन बैचेस में 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर्स के ड्यूरेशन के हैं। ये बैचेस से आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको मिलेगा कंप्लीट जीएस सिलेबस, 500+ आवर्स की लाइव क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल पीडीएफ, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल एंड डाउट क्लियरिंग सेशन फ्रॉम टॉप अनअकैडमी एडुकेटर्स। तो दोस्तों, इंतज़ार किस बात का? अभी अपना फ़ोन उठाओ और अनअकैडमी के 25 जनवरी के बैचेस में इनरोल करो। बैचेस में इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग बैचेस में एनरोल करें। डाउनलोड करते ही देरी न करें, तुरंत अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरे कोड PEYT10 को यूज़ करें। इससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की? जल्दी से इनरोल करो इन बैचेस में और करिए तैयारी जीत की अनअकैडमी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4. निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे? ए. के सुंदरम। बी. GS ढिल्लों। सी. बलिराम भगत। डी. हुकुम सिंह। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। के सुंदरम लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, जबकि GS ढिल्लों 1967 से 1975 तक, बलिराम भगत 1980 से 1989 तक तथा हुकुम सिंह 1962 से
तक भारत के लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है? ए कोस्टा रिका, बी प्रशांत महासागर, सी कोलंबिया, डी वेनेजुएला। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पनामा का सीमावर्ती या इससे सटने वाला कोस्टा रिका, कोलंबिया, निकारागुआ, इक्वाडोर तथा प्रशांत महासागर हैं, जबकि वेनेजुएला इससे नहीं सटता है। ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, जबकि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लातविया की सीमाएं नहीं मिलती हैं? ए रूस, बी एस्टोनिया, सी लिथुआनिया, डी पोलैंड। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लातविया की सीमा निम्न से सटती है: रूस, बेलारूस, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बाल्टिक सागर। बेलारूस के बीच से आने से पोलैंड की सीमा लातविया से नहीं सटती है। क्वेश्चन नंबर 7, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? ए भरतपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी उदयपुर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सांभर झील राजस्थान के जयपुर में है। ये खारे पानी की झील है। जयसमंद झील उदयपुर राजस्थान में है, जबकि फौलादी झील जोधपुर राजस्थान में ही है। लोकटक झील मणिपुर, चिल्का झील उड़ीसा, कलर झील जम्मू कश्मीर, नैनीताल झील उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी हरियाणा, डी केरल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन प्रतिशत 89% मिजोरम में है। 100% बिजली की व्यवस्था करने वाला राज्य हरियाणा, सबसे कम लिंगानुपात यानी कि 861 प्रति व्यक्ति हजार वाला राज्य हरियाणा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? ए आगरा मुंबई, बी चेन्नई ठाणे, सी कोलकाता हजीरा, डी पुणे मछलीपट्टनम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता हजीरा NH6 लंबाई 1949 किलोमीटर, आगरा मुंबई NH3 1161 किलोमीटर, चेन्नई ठाणे NH5 1533 किलोमीटर। ये NH6 से सटता है। पुणे मछलीपट्टनम NH9 841 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ए यकृत, बी दीर्घ अस्थि, सी अग्नाशय, डी तिल्ली। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं, जो एक पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, दीर्घ अस्थि में बनती है। इसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। ये घाव भरने में सहायता करती है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे है? ए फिजी, बी मॉरिशस, सी मलेशिया, डी केन्या। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह, जो भारतीय मूल के फिजी के नागरिक हैं। अन्य गोल्फ खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स, जीव मिल्खा सिंह आदि। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ए संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी मानव संसाधन विकास। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसी एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? ए उष्मा विद्युत संयंत्र, बी पवन ऊर्जा संयंत्र, सी
जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, डी नाभिकीय विद्युत संयंत्र। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में सतारा पवन ऊर्जा का केंद्र है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है और ये भी महाराष्ट्र में ही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे मुंबई में है। अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। नौरोरा ताप विद्युत केंद्र है जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कंपनियों में से किस एक ने ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र यानी कि मार्केटिंग नेटवर्क प्रारंभ किया है? ए आईटीसी, बी डाबर, सी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डी हिंदुस्तान लीवर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र मार्केटिंग नेटवर्क आईटीसी का है। इसके तहत पहला बाजार रफीगंज जो कि दिल्ली में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है? ए श्रावस्ती में, बी बिठूर में, सी कालपी में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर उत्तर प्रदेश में स्थित है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक समय तक उपदेश दिए थे। तपोवन वन उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत का पांचाल क्षेत्र उत्तर प्रदेश से संबंधित था।